अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा फिर तमाम स्टूडेंट्स को बहुत बहुत खुश आमदीद। एक्सरसाइज 20.1 क्वेश्चन नंबर 4 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर चल रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 को फोकस करें स्टूडेंट्स, ये आपके सामने लिखा हुआ है। यस, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं show that the roots of the following quadratic equations are real। साबित करेंगे जो नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है इनके रूट्स रियल हैं। किसी भी इक्वेशन के रूट्स रियल तब होते हैं जब ये साबित हो जाए कि उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो है। क्या है? ग्रेटर देन ज़ीरो। डिस्क्रिमिनेंट को डेल की साइन से भी शो करते हैं। डेल डी लिख लें या डेल लिख लें, बात एक ही है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। या इसको यूँ भी कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट इज़ पॉजिटिव। डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, प्लस वी शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल किए पॉजिटिव की। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो यानी पॉजिटिव प्रूव हो जाए तो यस, उस इक्वेशन के रूट्स यानी एक्स की वैल्यूज़ फिर रियल होंगी। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 के दो पार्ट हैं स्टूडेंट। इसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है, मेथड समझ लें क्या है। डिस्क्रिमिनेंट मालूम करने का फार्मूला आप जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac है। बी स्क्वायर माइनस 4ac गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम ए बी सी की वैल्यूज तलाश करके इस डिस्क्रिमिनेंट टूल में पुट करेंगे और फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे। फिर जो डिस्क्रिमिनेंट होगा कोशिश करेंगे कि माइनस साइन जहाँ कहीं भी पड़ी हुई है वो स्क्वायर के अंदर आ जाए। ये हमारी कोशिश होगी। तो जैसे ही माइनस साइन स्क्वायर के अंदर आ जाएगी तो हम जानते हैं कि स्क्वायर माइनस को पॉजिटिव कर देता है, लिहाजा उस सूरत में जवाब जो भी होगा वो प्लस में होगा। यहाँ पे कह रहे हैं शो डेट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल। साबित करें कि नीचे जो इक्वेशंस गिवन है उसके रूट्स रियल हैं। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन चेंज हो गई है। ओके, आइए पहला पार्ट। पहले पार्ट में कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x और फिर इसके साथ मौजूद है k प्लस 1/k(x + 3)। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की फॉर्म में इज इक्वल टू 0। इसके साथ एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। उल्टा ए पढ़ लेते हैं बाद लोग, ये फॉर ऑल है। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k बिलोंग्स टू रियल नंबर। k की तमाम कीमतों के लिए प्रूव करें कि ये रूट्स रियल होंगे और k का ताल्लुक रियल नंबर से है सिवाय एक नंबर के। आगे क्या लिखा हुआ है? माइनस, गौर से देखें, -0। देखें, दुनिया का हर नंबर रियल होता है। दुनिया का हर नंबर रियल होता है बशर्ते कि उसमें आयोटा ना हो। आयोटा यानी इमेजिनरी नंबर के अलावा दुनिया का हर नंबर प्लस में हो, माइनस में हो, अपॉन में हो, डेसिमल में हो, रूट में हो, जिस शक्ल में भी है, रैशनल है, इरेशनल है, रिक्वायरिंग है, नॉन रिक्वायरिंग है, जिस शक्ल में भी है वो रियल नंबर है, बस उसमें आयोटा नहीं होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि साबित करें कि इस इक्वेशन के रूट्स रियल हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 0। सिर्फ रियल नंबर 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कोई सा भी रियल नंबर। इस पर मैं थोड़ी सी बात कर लूँ आपसे। 0 क्यों नहीं होना चाहिए? माइनस किया है 0 को रियल नंबर पर से, क्यों? उसकी वजह यह है कि k की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि k नॉट इक्वल टू 0। बाकी k की कोई भी रियल वैल्यू हो, सबके लिए रूट्स रियल होंगे, ये साबित करना है। उसकी वजह क्या है? अगर k 0 होगा तो कौन सा तूफान आ जाएगा। आप गौर से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये लिखा हुआ है 1/k। इसको देखिए, अगर मैं यहाँ पर k की जगह 0 लगा दूँ, क्या लगा दूँ? 0। तवज्जो रहे, जब आप यहाँ k की जगह 0 लगाएंगे, 1/k की जगह 0, तो जब भी किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो जवाब आता है इन्फिनिटी, और ये एक अनडिटरमाइंड फॉर्म या अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती है। इसका मतलब होता है पता नहीं। आसान लफ्ज़ों में, जब भी किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाता है?
इन्फिनिटी बन जाता है और ये मैथ में अनडिफाइंड फॉर्म है और इस सिचुएशन के लिए जो है सॉल्यूशन फिर पॉसिबल नहीं रहता या वो रिक्वायरमेंट पॉसिबल नहीं रहती। यही वजह है कि k की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट तो ये याद रखें। इज दैट क्लियर? अच्छा, इसके अलावा तमाम वैल्यूज़ के लिए साबित करें कि रूट्स रियल हैं, तो हमें ये साबित करना है कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा। अच्छा, अब गौर से देखें, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव करने के लिए हमें ए बी सी की वैल्यूज़ सही होंगी। ओके, ए बी सी की वैल्यूज़ कैसे निकलेंगी स्टूडेंट? सॉल्यूशन पे गौर करें। यस, ए कौन है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए कहलाता है 1। बी कौन है? व्हाट इज द बी? याद रहे कि एक्स के साथ जुड़ी रकम जो है वो बी कहलाती है। अच्छा, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है छोटी सी, उसको आप सही कर लें। ये 2k + 1/k है जी स्टूडेंट। यहाँ पर ये और से देखें, ये जो k x नज़र आ रहा है कुछ नहीं है, इसको काट दीजिए। ओके, ये x मिस प्रिंटिंग है, इसको मैं काट दूँ। यहाँ पे x यहाँ नहीं है, ये 2 × k + 1/k है। और थोड़ा सा मैं इसको वाज़े करके लिख दूँ आपके लिए, ये यूँ है -2k + 1/x। तो x का कोएफिशिएंट तो ये हो गया। b कौन है? ये पूरी जो रकम है x का कोएफिशिएंट दैट इज b, ये b है। और आखिर में जो बच जाए वो c है। तो b है -2k + 1/k और जो c है दैट इज इक्वल टू 3 बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट रूल। जब आप डिस्क्रिमिनेंट रूल इस्तेमाल करेंगे तो क्या आएगा? वो b² - 4ac। ओके, कीमतें लगाएं इसमें स्टूडेंट्स। तो डेल इज इक्वल टू b की जगह देखें क्या आएगा यहाँ पर, तवज्जो रहे। b की जगह लिखेंगे -2, फिर k + 1/k कर्ली ब्रैकेट कोस स्क्वायर -4, a की जगह 1 और c की जगह 3। ओके, ये डेल की वैल्यू आ गई। अब इसे सिंप्लीफाई करना है। ओके, आइए इसको सिंप्लीफाई करें। यस, डेल इज इक्वल टू स्क्वायर माइनस को प्लस कर देगा और 2 पे स्क्वायर आएगा तो 4, फिर वो स्क्वायर इस ब्रैकेट पे भी आएगा k + 1/k का होल स्क्वायर। इसके साथ है -4 × 4 और उसके साथ क्या मौजूद है? 3। हमें ये साबित करना है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है पॉजिटिव है। देखिए यहाँ माइनस साइन भी आई हुई है। इस तरह के सवाल को सॉल्व करने का जो मेथड है वो ये है कि जो कुछ भी कॉमन निकल सकता है बड़े से बड़ा नंबर, वो टर्म्स में से कॉमन निकाल लें। तो अगर आप गौर से देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 4 कॉमन है, यानी ये 4 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो दोनों टर्म्स में से 4 को कॉमन निकाल कर बाहर कर दें। सबसे पहला स्टेप सही है। यहाँ से 4 कॉमन जाएगा तो k + 1/k का होल स्क्वायर रह जाएगा और यहाँ से 4 कॉमन गया तो जस्ट 3 बचेगा। ओके, ये आपके सामने एक सिचुएशन आ गई। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये डिस्क्रिमिनेंट जो आया है डेल ये पॉजिटिव है, तो आप एक कंफ्यूज होंगे क्योंकि माइनस साइन 3 के साथ लगी हुई है। जब तक ये माइनस साइन स्क्वायर के अंदर नहीं आएगी तब तक साबित नहीं होगा कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि जब इसको आप माइनस साइन को स्क्वायर के अंदर ले आएंगे तो स्क्वायर उस माइनस को प्लस कर देता है। देखिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ। फर्ज कर लें मैं k की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर दूँ। अगर 1 / 1 1 + 1 2 2 का स्क्वायर 4 4 में से 3 गया 1, चलो वो तो पॉजिटिव ही आ जाएगा। ओके, माइनस साइन को स्क्वायर के अंदर देखें कैसे लेकर आएंगे। उसके लिए आपको फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी। एक है ये वाला फार्मूला a + b के होल स्क्वायर का, ये तो सबको आता है फार्मूला a² + 2ab + b²। और एक इस फार्मूले की बाद इसके बाद ज़रूरत पड़ेगी। a - b का स्क्वायर है a² - 2ab + b²। अगर आप देखें तो यहाँ k + 1/k है,
तो इस के को हम ए मान लें और 1/k को बी मान लें तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से ब्रैकेट ओपन हो सकती है। इसको ओपन कर दें उस फार्मूले के ज़रिए तो देखें स्टूडेंट क्या हो जाएगा। यस, तो डेल इज इक्वल टू यस 4 अपनी जगह रहा, ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह के, बी की जगह 1/k प्लस बी का स्क्वायर यानी 1/k स्क्वायर। ये फार्मूले से ओपन हो गया, इजी। आखिर में -3 है, इसमें सेटिंग करनी होती है हमें। क्या मैं -3 को ऐसे लिख सकता हूँ -2 -1, यानी -3 को हमने ब्रेक कर दिया -2 और -1 में। क्यों किया इसका जवाब भी मिलने वाला है। कर सकते हैं -2 -1 -3 के इक्वल होता है। अब देखें क्या होगा, इस यहाँ सिंप्लीफाई करें पहले तो ये k का स्क्वायर अपनी जगह रहा प्लस 2, यहाँ पर k से k कट जाएगा और 2 1 जा 2 हो गया, फिर प्लस 1/k का होल स्क्वायर अपनी जगह रहा और -2 और -1 को भी एज इट इज लिखते हैं। अब जस्ट क्या करना है, मेरा ख्याल है पहुँच गए होंगे, -2 और +2 को एक दूसरे से रिप्लेस कर दें। नहीं समझे बात को, -2 को +2 की जगह और +2 को -2 की जगह लिखते हैं, आगे पीछे करके लिखते हैं। समझ रहे हैं, पहुंच गए, नहीं पहुंचे दूसरा फार्मूला बनेगा ना। नहीं समझे, देखें क्या होगा, तवज्जो रहे। डेल इज इक्वल टू 4, k का स्क्वायर अपनी जगह रहा +2 की जगह आ गया -2, फिर बाकी सेटिंग 1/k स्क्वायर अपनी जगह रहा और -2 की जगह लिख देंगे +2 और साथ में कौन है -1। ओके, अब ये जो शुरू की 3 टर्म्स हैं, कौन सी वाली, ये शुरू की 3 टर्म्स, ये a - b के और स्क्वायर का फार्मूला है। नहीं समझे, चलें, नहीं समझे तो फिर समझते हैं। डेल इज इक्वल टू 4 k का स्क्वायर, क्या मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ -2 पे को फोकस करें, मैं इसके साथ लिख रहा हूँ k और उसके साथ फिर लिख रहा हूँ 1/k। इस तरह लिखने में कोई हर्ज नहीं, k से k कटेगा 2 1 जा 2 -2 वही आ जाएगा। समझ रहे हैं, अब तो पहुँच गए होंगे 1/k का स्क्वायर। और आखिर में देखिए ये प्लस का 2 और माइनस का 2, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो +2 में से 1 माइनस करेंगे तो प्लस का 1 हासिल हो जाएगा। फिर से देखें यहाँ पे फिर फार्मूला बन गया, अगर इसको मैं a मान लूँ, a स्क्वायर -2a और ये 1/k b की जगह प्लस b का स्क्वायर, तो ये जो रकम है पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये a - b का होल स्क्वायर बन गई। समझ रहे हैं बात को, तो इसकी जगह आप लिख दीजिए a - b का होल स्क्वायर जो ऊपर मेंशन किया था। तो a की जगह k माइनस b की जगह 1/k, ऊपर क्या आएगा होल स्क्वायर, तो k - 1/k का होल स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब ये देखें और से राइट हैंड साइड पे -3 था, वहाँ +1 आ गया, फिर जो माइनस था वो k - 1/k का होल स्क्वायर बन गया, यानी माइनस साइन स्क्वायर के अंदर आ गई। बस जैसी इस माइनस साइन स्क्वायर के अंदर आई तो हम जानते हैं अब k की कोई सी भी वैल्यू, रियल वैल्यू आ जाए सिवाय 0 के, कोई सी भी रियल वैल्यू पुट करें, अगर ये ब्रैकेट माइनस में भी होती है तो स्क्वायर उसको प्लस कर देगा, और प्लस में +1 जमा करेंगे तो प्लस में ही जवाब आएगा, और प्लस में जो भी नंबर आएगा जब उसे +4 से बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो d की वैल्यू या डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, डेल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। नहीं समझे बात को, तो k की तमाम वैल्यूज़ के लिए ये जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट इज़ ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव बन जाएगा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ k एक्सेप्ट 0। ये हम पहले डिस्कस कर चुके। तो बस आखिर में अब इसको सम अप कर लें, इस जवाब को कैसे लिखेंगे, इसको इस तरह लिखा जाएगा कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k बिलोंग्स टू रियल नंबर, -0 इंक्लूड नहीं है इसमें, याद रखिएगा, रियल नंबर में से 0 माइनस कर दें, वजह बयान कर दी है। ओके, हैंस रूट्स आर रियल
हेंस रूट्स आर रियल, क्योंकि रियल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव हो गया, वेरीफाइड लिख दें या प्रूफ लिख दें आखिर में, वेरीफाइड, ये है कायदा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जी स्टूडेंट, सेकंड पार्टी आपके सामने, देखने में बड़ा अजीब व गरीब सा लग रहा है, हालांकि सॉल्व करने में उतना ही आसान है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स की फॉर्म में, जबकि एल एम एन ये रियल नंबर्स हैं। हमें फिर वही साबित करना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एल एम एन बिलोंग्स टू रियल नंबर। एल एम एन की तमाम वैल्यूज़ के लिए जिनका ताल्लुक रियल नंबर से है, एंड एम नॉट इक्वल टू 0, और साथ में लिखा है कि एम 0 के, यहाँ एक प्रिंटिंग मिस्टेक है स्टूडेंट्स, ये एम नहीं है, इसको काट के बुक में एन कर लें। क्या काट के? एन कर लें। एन 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? उसकी वजह भी हमने एक वीडियो लेक्चर में बयान की है कि अगर यहाँ पे n 0 हो गया, गौर से देखें पहली टर्म में, यहाँ पे n की जगह क्या आ गया? 0, तो 2 0 था 0, और 0 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। जब पूरी टर्म 0 होगी तो सेकंड डिग्री एक्सप्रेशन ख़त्म हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर वाली टर्म ख़त्म हो गई, फिर एक्स की पावर 1 वाली टर्म बचेगी जो फर्स्ट डिग्री एक्सप्रेशन है, जो क्वाड्रेटिक नहीं कहलाता। लिहाजा n की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि n अगर 0 होगा तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म साफ हो जाएगी और फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। और हमारे चैप्टर का नाम और हमारे हर सवाल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिक्र है भाई। x की वैल्यू ख़त्म हो सकती है, पावर 1 वाले x की वैल्यू वैनिश हो सकती है, कांस्टेंट टर्म वैनिश हो सकती है, लेकिन एक्स स्क्वायर वाली टर्म कभी भी वैनिश नहीं हो सकती। लिहाजा इसके साथ जुड़े कोफिशिएंट कभी भी 0 के इक्वल नहीं होंगे। तो बाय मिस्टेक यहाँ m लिखा हुआ था, लेकिन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट m नहीं बल्कि n है, तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट? n आएगा। n नॉट इक्वल टू 0, इसको सही कर लीजिएगा। बाकी तो आप जानते हैं कि ABC लिखते हैं हम और फिर डिस्क्रिमिनेंट रूल लगाएंगे। सॉल्व, ए की जगह क्या आएगा बोले? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए कहलाएगा 2n। बी किसे बोलेंगे? बी इज इक्वल टू एक्स के साथ जो जुड़ा कोफिशिएंट है पूरा का पूरा, देखो यहाँ से लेके यहाँ, देख के घबराना नहीं, ये पूरा 2l प्लस m प्लस n, और आखिर में जो बच गया l प्लस m, जिसमें x मौजूद नहीं होता, इसको कांस्टेंट टर्म कहते हैं। तो कांस्टेंट टर्म है व्यूअर्स l प्लस m। इस तरह से आपने a, b और n की वैल्यूज़ को सेट कर देना है। तो सबसे पहले ये काम कर लें, ओके, बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट रूल। आप डिस्क्रिमिनेंट रूल लगाइए। डिस्क्रिमिनेंट रूल लगाते हैं। यस, क्या है वो रूल? याद है या भूल गए? डेल इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सही, यहाँ कीमतें लगाएं तो डेल इज इक्वल टू बी की जगह क्या आएगा? देखो ऊपर 2l प्लस m प्लस n, करली ब्रैकेट में पैक कर दे, अंदर स्मॉल ब्रैकेट आ गई, स्क्वायर फार्मूले का माइनस 4 फार्मूले का, a की जगह 2n एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और इनटू c की जगह l प्लस m। ओके, इसको सिंप्लीफाई करना है और ये साबित करना है कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, यानी ग्रेटर देन 0 है। टेक्निक आप जानते हैं, सवाल हल करने का तरीका क्या है? सिंप्लीफाई करें, कॉमन लें और माइनस साइन को स्क्वायर के अंदर ले आएं। दैट्स इट। तो देखें क्या हो जाएगा? डेल इज इक्वल टू, ये स्क्वायर 2 पर आएगा तो 2 का स्क्वायर 4, फिर ये स्क्वायर l प्लस m प्लस n ब्रैकेट पर भी आएगा, पता है ना ये बात, फिर माइनस का 4, और ये जो स्टूडेंट्स 2n है, याद रहे कौन सा? ये वाला 2n। इस 2n को आप ब्रैकेट के अंदर ले जाएं, सिर्फ l से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद m से। ये 4 नहीं मल्टीप्लाई करना, सिर्फ 2n को अंदर ले जाएं, 4 अपनी जगह रहा। 2n को l से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2nl लिख दें या ln लिख दें, बात एक ही। प्लस फिर 2n को m से करेंगे तो 2nm या m पहले और n बाद में, ऐसे लिख लें।
4 से क्यों नहीं किया था मल्टीप्लाई, क्योंकि अब आप गौर से देखें तो यहाँ 4 कॉमन निकल रहा है, यहाँ और 4 है, यहाँ भी 4, ये 4 इन दोनों एक्सप्रेशंस में से कॉमन निकाल लें बाहर, तो देखें क्या हो जाएगा। तवज्जो रहे, डेल इज इक्वल टू 4 कॉमन चला गया, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, पहले हिस्से से 4 कॉमन गया तो l प्लस m प्लस n विथ होल स्क्वायर, और इस हिस्से से 4 कॉमन जाएगा तो माइनस ब्रैकेट के में मौजूद है 2l इंटू n प्लस 2mn, ऐसा ही है, ठीक है। अब यहाँ फार्मूला लगेगा a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का, जो आप 9 क्लास में पढ़ कर आए, याद करें क्या फार्मूला था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वो फार्मूला ये था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बोल दें या 2ac बोल दें, इससे फर्क नहीं पड़ता, नजर आ रहा है, चलें तो ऐसे रोशनी कम हो गई है। ओके आइए, अब क्या होगा, फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो a की जगह कौन है l, b की जगह m और c की जगह n, समझ गए। आइए तो डेल इज इक्वल टू 4 अपनी जगह रहा, क्या लिखेंगे पहले a स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर, l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी m स्क्वायर, c स्क्वायर यानी n स्क्वायर, ओके। फिर फार्मूले में 2ab, तो ये 2a की जगह l, b की जगह m, फिर 2bc प्लस 2b की जगह m, c की जगह n प्लस 2ac, 2ac a की जगह l और c की जगह n, 2l इंटू n, ये हो गया। उसके बाद यहाँ ये तो फार्मूला अप्लाई हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ माइनस साइन से ओपन करना है स्टूडेंट, ये जो है ना ये सब माइनस साइन से ओपन होगा, तो माइनस को अंदर ले जाएं, तो माइनस प्लस माइनस 2ln माइनस प्लस माइनस 2mn, दैट्स इट। अब सिंप्लीफाई करें तो डेल इज इक्वल टू 4, और से देखें स्क्वायर वाली टर्म्स पहले चल रही, इनको वैसे लिखते हैं l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, यहाँ पर है प्लस का 2lm, ये ऐसे ही लिख दें 2lm, फिर है प्लस का 2mn, गौर से देखिए प्लस का 2mn और माइनस का 2mn कैंसिल आउट, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, प्लस का 2mn और माइनस का 2mn कट गए, सेम बेसिस हैं, अपोजिट साइन के साथ कट जाएंगे। इसी तरीके से गौर से देखें तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी सिचुएशन है, प्लस का 2ln और माइनस का 2ln, ये भी कट जाएंगे, तो ये होगी सूरत हाल आपके सामने। अब यहाँ क्या सेटिंग करनी है, हमारी कोशिश ये होगी कि जो l, m और n की वैल्यूज़ हैं स्क्वायर के अंदर आ जाएं, l स्क्वायर में, m भी स्क्वायर में, n भी स्क्वायर में, लेकिन ये जो l और m है ये स्क्वायर के अंदर नहीं है। हो सकता है कि रियल वैल्यूज़ l, m माइनस में हो, तो सूरत में डिस्क्रिमिनेंट माइनस में निकल आएगा, लेस देन 0, तो फिर रूट्स तो रियल नहीं हुए। रियल रूट्स के लिए शर्त ये है कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए, यानी ग्रेटर देन 0, और उसके लिए शर्त ये है कि जो भी यहाँ पे l, m, n इस्तेमाल हुए हैं सबको स्क्वायर के अंदर लेकर आना है किसी भी तरकीब से, समझ रहे हैं। अब ये 2lm भी स्क्वायर के अंदर कैसे आएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए ये ऐसे आएगा, और गौर से देखें मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, एल स्क्वायर मैंने लिखा, पहले ये टर्म लिखिए, फिर प्लस का 2lm लिखें, क्या लिखें, प्लस का सेटिंग कर रहे हैं हम 2lm, और उसके बाद फिर m स्क्वायर लिखें, ये 3 टर्म्स की सेटिंग कर दी, बचा n स्क्वायर, क्या ये वाला n स्क्वायर, इसको आगे फेंक दें, प्लस का n स्क्वायर बिल्कुल आखिर में ले जाएं। इस तरह रकमों को सेट किया जा सकता है, मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे क्या करने वाले हैं हम। ये शुरू की 3 टर्म्स हैं, l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m स्क्वायर, क्या ये फार्मूला नहीं बन गई है प्लस b के होल स्क्वायर का, नहीं, ये प्लस b के होल स्क्वायर का फार्मूला बन गई। फार्मूला याद करें क्या था, फार्मूला ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस b का होल स्क्वायर,
तो ये किसका होल स्क्वायर बन जाएगा, l प्लस m का, नहीं किसका, l प्लस m का, बस ये होने वाला है 4। तो ये तीनों टर्म्स मिलके फार्मूला बनाएंगी l प्लस m का होल स्क्वायर, खोलेंगे तो यही आ जाएगा। और आखिर में n स्क्वायर है तो उसको आप इस तरह लिख सकते हैं n का स्क्वायर। यस, अब आप गौर से देखें तीनों जो हैं l m n मुकम्मल तौर पे स्क्वायर के अंदर आ गए। नहीं, यहाँ पर जो था ना ये जो ऊपर है l, ये स्क्वायर के अंदर नहीं है ना, ये वाला m स्क्वायर के अंदर है, ये तो बाहर है ना, स्क्वायर के अंदर नहीं है। इस तरफ टेक्निक से ये सारे के सारे l m n तीनों स्क्वायर के अंदर आ गए। एक्सप्रेशन तो चेंज हो गया लेकिन तीनों स्क्वायर के अंदर। अब अगर फ़र्ज़ कर लें कि रियल वैल्यूज़ हैं l m n की, अगर ये माइनस में भी आ जाती हैं तो स्क्वायर इनको क्या कर देगा, प्लस कर देगा और डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव बनेगा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा और रूट्स रियल होंगे। बस ये आपने लिखना है कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ग्रेटर देन 0 बन चुका, किन वैल्यूज़ के लिए, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ l m n बिलोंग्स टू रियल नंबर। नहीं समझे, नज़र नहीं आ रहा, चलिए मैं इसको फिर ऊपर कर दूं। अब आइए नज़र सबको देखें। तो बस रूट्स क्या होंगे फिर इस व्यूअर्स, हेंस रूट्स आर रियल, वेरीफाइड, साबित हो गया। समझ गए, लिखने बोलने में गलती हुई हो तो सॉरी, उसको फिर आप सेट कर दीजिएगा कमेंट्स की सूरत में, या मेरी भी इस्लाह कर लीजिएगा, अपनी भी इस्लाह कर लीजिएगा। क्या पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, आखिरी क्वेश्चन बचा, नहीं आखिरी तो नहीं है मेरा ख्याल है। आइए देखते हैं स्टूडेंट कौन सा क्वेश्चन बचा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 शो, नहीं अभी 5 भी है, 6 भी और 7 भी। मैं आपको एक नज़र दिखा दूं, अभी दिल्ली दूर है, अभी दिल्ली दूर है। 3 सवाल आते हैं और तीनों बड़े धांसू किस्म के सवाल आते हैं, आसान है, मज़ेदार है। देखिए इस तरह से ये 5वां सवाल तो आपके सामने नज़र आ ही रहा होगा आपको। शो डेट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट इक्वेशंस आर रेशनल। ये हमारा अगला टारगेट होगा कि साबित करें कि जो कोऑर्डिनेट इक्वेशन है उसके रूट्स रेशनल है। रेशनल रूट्स के लिए याद करें क्या बताया था, डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर किसी कोऑर्डिनेट इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी स्क्वायर के अंदर आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो फिर जो है वो रेशनल रूट्स रखती है इक्वेशन। इज डेट क्लियर? तो डिस्क्रिमिनेंट रूल लगाएंगे और बी स्क्वायर माइनस 4ac और ABC की वैल्यूज पुट करने के बाद फार्मूलों की हेल्प के ज़रिए हम परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे, तो साबित हो जाएगा रूट्स रेशनल हैं। आसान है। अभी 2 सवाल तो और भी बाकी हैं, 5 के बाद 6 है और फिर 7 है। 6 तो बहुत ही क्विकली हो जाएगा सॉल्व, 7 में थोड़ा सा काम है। मिलेंगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।